नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और समझने का कोशिश करते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो यहाँ से पढ़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी सुप्रीम कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स कैन नॉट बी फायर्ड इवन इफ दे फेल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो हैं, जो कुछ समय के लिए रखे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर कैन नॉट बी फायर्ड, उनको फायर्ड नहीं किया जाएगा, अर्थात निकाला नहीं जाएगा। फायर्ड करना मतलब नौकरी से निकाल देना, उनको निकाला नहीं जा सकता। इवन इफ़, जब तक कि दे फेल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जब तक कि वे कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि पात्रता परीक्षा या अपनी सक्षमता परीक्षा में फेल नहीं होते हैं, तब तक उनको कॉन्ट्रैक्ट टीचर से फायर नहीं किया जा सकता, अर्थात नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये पटना हाई कोर्ट बोल रहा है। अब यहाँ से समझते हैं। इन अ रिलीफ, एक बड़ी राहत, टू अराउंड यानी कि लगभग 3.5 लाख, 3.5 लाख नियोजित टीचर, 3.5 लाख नियोजित टीचरों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत। अपॉइंटेड, जो कि अपॉइंट किया गया बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पंचायती राज संस्थान के द्वारा, एंड और अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा जो नियुक्ति की गई थी कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की, 3.5 लाख नियोजित टीचरों की, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है। द पटना हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे, कि पटना का हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्ट्रक डाउन द लीगल प्रोविज़न, उस लीगल प्रोविज़न को नीचे गिरा दिया। स्ट्रक डाउन मतलब नीचे गिरा दिया, अर्थात निरस्त कर दिया एक तरह से। अंडर, जिसके अंतर्गत, अंडर विच, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कुड रिमूव देम, उनको हटा सकती थी, राज्य सरकार उनको हटा सकती थी। फ्रॉम दियर जॉब्स, उनको जॉब से हटा सकती थी। ऑन अकाउंट ऑफ फेलिंग अ कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जब वो सक्षमता परीक्षा में, पात्रता परीक्षा में फेल हो जाने के कारण राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उनको नौकरी से हटा सकती थी। और डिविजनल बेंच, डिविजनल बेंच मतलब होता है खंड न्यायपीठ, खंड न्यायपीठ कंप्राइजिंग, और इसमें शामिल थे, कंप्राइजिंग मतलब शामिल होना। तो कौन कौन शामिल थे? तो चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड जस्टिस हरीश कुमार इसमें शामिल थे। वाइल, जबकि डिस्पाइजिंग ऑफ द बंच ऑफ द रीट याचिका, रीट याचिका को डिस्पाइजिंग जो किया गया, रीट याचिका फाइल्ड, वो दर्ज किया गया, रीट याचिका यानी कि पिटीशन याचिका को फाइल्ड, दर्ज किया गया बाय द प्रमोद कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव एंड अन्य के द्वारा। हेल्ड, जो कि ऐसा हुआ था दैट कि इवन ऑन फेलिंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो फेल हो जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी टेस्ट में यानी कि सक्षमता परीक्षा में, पात्रता परीक्षा में, एज इंडक्टेड, जो कि उसमें शामिल हैं बाय द बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023 के रूल के अकॉर्डिंग, जो भी टीचर इसमें शामिल हैं, द नियोजित टीचर कैन कंटिन्यू, अब वो क्या कर सकते हैं? नियोजित टीचर कंटिन्यू कर सकते हैं, वो बने रह सकते हैं विथ दियर सर्विस, अपने अपने जॉब के साथ वो बने रह सकते हैं। द कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को टू इंश्योर, सुनिश्चित करें, कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि
जीवन की जो बढ़ोतरी है, प्रगति है, एवेन्यूज यानी उनके जो भी हैं जीवन में करने की क्षमता, उनको उनको सुनिश्चित करें। फॉर सच टीचर, इस तरह के टीचर्स के लिए, हु हैड नॉट बीन अपॉइंटेड, जिनको अपॉइंट नहीं किया गया था एज एक्सक्लूसिव टीचर, जिसको कि एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि बाहरी टीचर के रूप में नियुक्ति नहीं की गई थी। फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग, और वो न ही पार्टिसिपेट किए यानी कि हिस्सेदारी लिए, आर फेलिंग या फिर वो फेल हो गए, सेड कंपटेंसी टेस्ट में, एज द सर्विस कंडीशन डिवाइड, जो कि सर्विस कंडीशन डिवाइड करती है यानी कि उनको वंचित करती है, प्रोमोशनल प्रोस्पेक्ट यानी कि प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट में उनको क्या करते, प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट में उनको वंचित करती है, डिवाइड करती है। द कोर्ट कॉशन्ड, कोर्ट ने पूरी तरह सतर्कता से स्टेट गवर्नमेंट को ये बात बोली, दैट कि कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल नियोजित टीचर्स, यानी कि उनकी निरंतरता, सारे नियोजित टीचर्स की निरंतरता, इन द सर्विस में यानी उनके जॉब में, आर दियर अपॉइंटमेंट, और उनकी नियुक्ति में, टू अ न्यू कैडर, एक न्यू कैडर हो, एक्सक्लूसिव टीचर्स की, मस्ट बी कंसोनेंस विथ रिक्विसाइट, और उनको क्या होना चाहिए, कंसोनेंस होना चाहिए, यानी कि उनके साथ उनके अनुरूप होना चाहिए। कंसोनेंस मतलब अनुरूप होना चाहिए, विथ रिक्विसाइट यानी ज़रूरत के साथ, और किसकी ज़रूरत, ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चों के अधिकार का, जिससे कि टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिससे कि मुफ्त और कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा एक्ट के तहत उनको शिक्षा मिल सके। द डिविजनल बेंच, जो खंड न्यायपीठ है, हाउएवर हालांकि, अपहेल्ड मतलब होता है सही ठहराना, तो उसको डिविजनल खंडपीठ ने सही ठहराया। द लीगलिटी ऑफ कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी सक्षमता परीक्षा की जो लीगलिटी है, वैधानिकता है, उसको सही ठहराया डिविजनल बेंच ने। ऑब्जर्विंग, यह ऑब्जर्व करते हुए, द स्टेट हैज़ बीन जिन्स्ड, अर्थात मनहूस, स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से मनहूस हो गई है, बाय द अनक्रूपलस अपॉइंटमेंट। अनक्रूपलस मतलब होता है एक तरह से लाचार या बेशर्म टाइप का, उसके द्वारा अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स की नियुक्ति से, ऑन द फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट, जिसमें कि फ्रॉडुलेंट यानी गलत तरीके के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। हेंस अतः इट कम अप विथ, ये सामने आया, अ न्यू सिस्टम ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट टीचर्स के माध्यम से रिक्रूटमेंट जो किया गया था बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, लाइकवाइज ठीक उसी तरह का, फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड एजुकेशन, एगमेंटिंग यानी आगे बढ़ाते हुए, द स्किल्स यानी उनकी कौशलता का, क्षमता का, एंड इम्प्रोवाइजिंग और सुधार करते हुए, द सर्विस कंडीशन ऑफ द नियोजित टीचरों के सर्विस की जो परिस्थिति है उसको सुधार करते हुए, आर आल्सो रिक्वायर्ड, और इसकी भी ज़रूरत है, फॉर द मेंटेनिंग, जिसको मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, अर्थात व्यवस्थित करने की भी ज़रूरत है, एंड इक्विलिब्रियम, अर्थात उनको एक तरीके से संतुलन में बनाए जाने की भी आवश्यकता है। टू जज हेल्ड, 2 जजों ने इसकी सुनवाई की, डायरेक्टिंग और यह निर्देश देते हुए, स्टेट टू प्रोवाइड अ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, स्टेट जो है एक प्रोवाइड करे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल यानी कि शिकायत समाधान मैकेनिज्म याचिका, फॉर ऑल क्लासेस, सारे क्लासेस के लिए, ऑफ टीचर्स यानी टीचरों की। ओके, थैंक यू दोस्त, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।